और नई खबर आ रही है कुवैत से कि कुवैत पाकिस्तान जो इस्लामिक नेटो बना रहा था उसमें शामिल होना चाहता है। पहले से ही सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की, यानी कि तुर्की अब जिसका नाम हो गया है, ये इस पे साथ दिख रहे हैं। मतलब सऊदी पाकिस्तान का अलायंस है, तुर्की उसमें कुश्ता दिख रहा है, और अब कुवैत भी इस्लामिक नेटो बड़ा होता दिख रहा है। क्या इस पूरे इस्लामिक नेटो को या पाकिस्तान के ये डिफेंस पैक्ट को समर्थन मिल रहा है? समर्थन मिल रहा है तो क्या है समर्थन की असलियत, और ये कंट्रीज पाकिस्तान को इन रिटर्न देंगे क्या? पाकिस्तानी ट्रूप्स यहां स्टेशन होंगी तो कैसे चलेगा आगे ये पूरा गेम? क्या सच में अमेरिका को ये पसंद आएगा? क्या सच में इजराइल को पसंद आएगा? क्या कुवैत, जो कि एक अमेरिका का बहुत अच्छा एलाय है, इस अलायंस में घुस करके इस अलायंस के भेद, इस अलायंस के अंदर की खुफिया बातें अमेरिका को पहचाने के लिए इसमें घुस रहा है? पहले ही कुछ अलायंसेस हैं जिसमें अमेरिका ने अपने लोग भेजे हैं, जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या बोलें तो ब्रिक्स। अब ब्रिक्स वो ब्रिक्स नहीं रह गया जिसमें चाइना डोमिनेंट था। अब इतने और प्रो अमेरिका कंट्रीज उस ब्रिक्स में घुस चुके हैं कि चाइना की बहुत ज्यादा नहीं चल रही है। क्या इस अलायंस में भी ऐसे ही कंट्रीज घुसाए जा रहे हैं? इस्लामिक अलायंस एक ऐसी चीज है जो हमने पहले भी देखा है कि अलायंस होगा। कई बार कोशिश की गई, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक भी बना था जिसमें इजिप्ट था, सीरिया था, 1 साल चल पाया। इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन थे मोस्ट प्रोबेबली, 1 साल चल पाया। फिर तीनों कंट्रीज अपने अपने अलग रास्ते पे चल रही है। कोई अलायंस नहीं था, कोई सिंगल गवर्नमेंट नहीं रही, कोई सिंगल आर्मी मिलिट्री नहीं रही। इस्लामिक उम्मा और इस्लामिक अलायंस, इस्लामिक नेटो, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन कंट्रीज उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। इस बार पहली बार हम देख रहे हैं 4 कंट्रीज इकट्ठे आ रहे हैं, उसमें आते दिख रहे हैं टू बी प्रिसाइज। कुवैत एक ऐसा कंट्री जो अपनी हमेशा से न्यूट्रलिटी मेंटेन करता रहा है। कुवैत एक ऐसा कंट्री है जो अखबारों में आपको बहुत कम मिलेगा। मोदी के खिलाफ नारे लगे तो उसने लोगों को वापस भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया। खास तौर से एक ऐसे इशू पे नारे लगे थे जिस इशू को बीजेपी भी जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी, नूपुर शर्मा केस। बीजेपी बैकफुट पे थी लेकिन कुवैत ने लोगों को वापस कर दिया था, डिपोर्ट कर दिया था जो मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। यानी कि कुवैत ऐसी न्यूट्रलिटी रखता है। क्या कुवैत इस अलायंस में घुसना चाहता है? कुवैत ने ऑफर तो दिया है कि हम आ सकते हैं। क्या ऐसी कोई चीज सक्सेसफुल हो सकती है? मेरे साथ है शकील चौधरी सर, एक लंबा अरसा इनके पास जर्नलिज्म करते हुए और पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स, खासतौर से इंडिया पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स पे एक पैनी नजर और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर इनकी अच्छी जैसे बोलते हैं एनालिसिस सब सुनते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर अब ये सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की, इनके अलायंस में कुवैत भी आना चाहता है। क्या ये इस्लामिक नेटो बड़ा बनता जा रहा है या इसमें वो लोग घुस रहे हैं जो कि अमेरिका के लिए जासूसी कर पाए? मेरे ख्याल में तो ये जो है ना इस्लामिक नेटो वाली बात काफी एग्जैजरेटेड है। आई मीन इट्स इजियर सेड देन डन। और जो आपने बात की ना कि इजिप्ट और सीरिया इकट्ठे हुए थे, वो 3 साल तकरीबन वो चला था अलायंस, 2.5-3 साल ना। 58 में वो बना और 61 में खत्म हो गया था। और सीरिया को ये शिकायत हो गई थी कि इजिप्शियंस जो है ना वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं या डोमिनेट करते हैं। तो इस तरह की जो यूनियंस हैं वो ज्यादा देर चलती नहीं अनफॉर्चुनेटली। आपके इल्म में होगा कि सिंगापुर और मलेशिया ने भी एक यूनियन ट्राई की थी लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं चली। तो ये जो इस्लामिक नेटो है और अगर कुवैत जो है उसमें शामिल होना चाह रहा है, तो आपको पता होगा कि कुवैत के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं काफी टेंस रहे हैं। इसलिए कि 90 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला किया था तो सद्दाम बिकेम द मोस्ट पॉपुलर मैन इन पाकिस्तान। हर गाड़ी पे आपको सद्दाम हुसैन की तस्वीर नजर आती थी और लोग इतने दीवाने थे सद्दाम हुसैन के, इतने ज्यादा बच्चों के नाम सद्दाम रखे गए उस वक्त ना। तो अगर आप
थोड़ी सी भी कोई रीजनेबल बात करते थे कि यार ये इराक ने गलत किया है, तो आपसे लोग लड़ने मरने पे तैयार हो जाते थे कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। तो बड़े बड़े जुलूस निकलते थे सद्दाम के हक में और ये वो, और गालबन उसी का नतीजा था कि काफी अरसे तक, तकरीबन 19 साल तक जो है, हाल ही में वीजे की पाबंदी भी रखी कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए, और पिछले साल जो है वो उस पाबंदी को लिफ्ट किया गया। तो इस तरह के हालात में जो है, एक पाकिस्तान का वैसे एक छोटा सा एग्रीमेंट पहले भी है, डिफेंस लिमिटेड डिफेंस एग्रीमेंट कुवैत के साथ, और मजे की बात यह है कि ये 2023 में साइन हुआ था और रेटिफिकेशन उसकी अब जाके हुई है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि 3 साल के बाद जो है उसकी रेटिफिकेशन हो रही है, और वो 5 साल के लिए था। तो लेट्स सी कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि आज खबरें मैं देख रहा था कि कुवैत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं 2 दिन के दौरे पे, लेकिन टीवी पे मुझे नजर नहीं आया कि अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं, क्या है, क्योंकि अखबारों में तो ये खबर छप चुकी थी और हमारे दफ्तर खारजा ने भी, फॉरेन ऑफिस ने भी अनाउंस कर दिया था, लेकिन मुझे उसका फुटेज नजर नहीं आया कि वो पहुंच गए हैं अभी नहीं पहुंचे हैं। तो ये सूरत हाल है। तो लेट्स सी, असल में हमारे लिए ना ये बड़ा टाइट रोप वॉक होगा। कुवैत की जो है ना इस वक्त जो है ताल्लुकात उनके खराब हैं ईरान के साथ, और ईरान ने काफी सारे जो है मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए हैं कुवैत पे। तो पाकिस्तान अगर ओपनली इसमें आता है तो फिर पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कुवैत अपना ईरान के साथ जो है वो उससे मुतासर हो सकते हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है कि अहले तशी जो हैं, शिया लोग, उनकी अच्छी खासी तादाद है, 15-16% हैं वो। तो वो भी फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि उनका रिएक्शन, उनके सेंटिमेंट्स क्या होंगे इस हवाले से। सो पाकिस्तान हैज टू ट्रेड वेरी केयरफुली। नहीं, पाकिस्तान हैज टू ट्रेड वेरी केयरफुली, नो डाउट। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट के पास इतनी कंस्ट्रेंट्स तो होती हैं कि दे ट्रेड वेरी केयरफुली, और एक टाइट रोप होती है, और कुवैत से भी एक टाइट रोप पर ही होगा। लेकिन अगर आप इस पूरे एरिया की ज्योग्राफी को देखें तो ईस्ट में पाकिस्तान, वेस्ट में कुवैत, साउथ में सऊदी अरेबिया, नॉर्थ में टर्की। क्या ईरान को घेरने का तरीका है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को उस तरह से घेरने का तरीका है ये। अब ईरान भी जो है ना रिएक्शन जो कर रहा है इन मुल्कों के खिलाफ, वो इसलिए कर रहा है कि अमेरिका की बेसिस है वहां पे, तो उस वजह से कर रहा है। अदरवाइज जो है वो इस वजह से नहीं कर रहा कि मैं इन मुल्कों से बदला लेना चाहता हूं, या इन मुल्कों को तबाह करना चाहता हूं, या उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी को तबाह करना चाहता हूं। तो वो तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अमेरिकन बेसिस एंड सो ऑन एंड ऑन। तो घेरने वाला मेरा नहीं ख्याल के खास तौर पे टर्की जो है, टर्की का क्या इंटरेस्ट होगा। सऊदी अरब के तो ताल्लुकात कशीदा रहे हैं, आई नो, ईरान के साथ। और आपको पता है वो विकीलीक्स जब चली थी तो उसमें इस तरह की भी एक रिपोर्ट आई थी कि सऊदी किंग ने अमेरिकन से कहा था कि ये जो है ना ईरानी जो है, ईरान जो है एक सांप है, इसको कुचल दो। इस तरह की बातें सऊदी अरब की हद तक तो दुरुस्त हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि टर्की जो है वो उस तरह की सोच रखता है। अच्छा सर, एक चीज और कि पाकिस्तान being a nuclear power and the only Muslim nuclear power apart from Iran, if Iran has a nuclear capability, पाकिस्तान इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। पाकिस्तान की आर्मी भी बड़ी है, अगर आप बात करें तो रेस्ट ऑफ द 3 कंट्रीज से तो बड़ी है मिला के। बोले तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ी आर्मी पाकिस्तान के पास है, और सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स भी पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान फिर भी मेन गिवर, मेन हेल्पर। इन रिटर्न पाकिस्तान को क्या मिलेगा इसमें? जाहिर है कि पाकिस्तान की इंटरेस्ट जो है ना वो तो इकोनॉमिक है कि एनर्जी में हमें कोई रियायत मिल जाए, हमें जो है इन्वेस्टमेंट मिल जाए, कोई लोन मिल जाए। तो ये है पाकिस्तान के लिए, तो इकोनॉमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पाकिस्तान की जाहिर है कि यही कंसिडरेशंस होंगी। Economy will be a challenge, the economy will be a consideration, right sir? अब बात करें, सऊदी अरेबिया खुद न्यूक्लियर एम्बिशंस लेके बैठा है। अभी हाल में हमने देखा भी कि सऊदी कहीं न्यूक्लियर गेम खेलता दिखा हमें। कुछ जो उसके पास कंस्ट्रक्शंस अभी हाल में दिखी हैं हमें, वो कुछ इस तरीके की हैं जैसे कि
कोई न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा हो, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात भी हो रही। अगर सऊदी खुद एक न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है तो वर्ल्ड अफोर्ड टू न्यूक्लियर वेपन्स साइड बाय साइड, न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज साइड बाय साइड, दैट टू इन द इस्लामिक वर्ल्ड। जितना बोल लीजिए कि अमेरिका बहुत अच्छा दोस्त है, यूरोप बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन देयर इज सैमुअल हंटिंगटन की अगर बुक बोलूं मैं, बुक को कोट करूं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, तो वो तो यही बोलते हैं कि सिविलाइजेशंस की वॉर होगी, आइडियोलॉजी की नहीं होगी। सैमुअल हंटिंगटन को साइड भी कर ले तो भी कहीं शक की नजर से वेस्टर्न वर्ल्ड देखता है इस्लामिक वर्ल्ड को। यहाँ पर दो न्यूक्लियर पावर्स क्या अफोर्ड कर पाएगा वेस्ट? मेरा ख्याल है कि उनके लिए मुश्किल होगा, और ख़ास तौर पर इसराइल के लिए। तो इसराइली लॉबी जो है अमेरिका में, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि सऊदी अरेबिया जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करे, वेपन्स की तरफ जाए, न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ। तो अमेरिका में भी डेफिनेटली उसकी काफ़ी अपोजिशन होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरेबिया के लिए इतना आसान होगा। इसलिए कि उनका जो पहले उनकी जो रीजनिंग थी वो ये थी कि चूंकि ईरान जो है, ईरान इज गोइंग टू एक्वायर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, तो हमें भी का हासिल करनी होगी। अगर ईरान के पास नहीं होगी तो उनके पास भी इंसेंटिव इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो पूरी दुनिया को नाराज करें और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ जाएं। राइट, वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ नहीं जा पाएंगे। अच्छा सर, ये इस्लामिक नेटो का ये जो अलायंस बन रहा है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, फिर उसके बाद तुर्की भी, और उसके बाद अब कुवैत भी आता दिख रहा है। ये सारे वही तो कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के लिए कभी खड़े नहीं होते। पाकिस्तान इतनी बुरी बुरी टाइम झेलता है, तो ये डील तो ऐसे करते हैं इन सबसे पाकिस्तान से जैसे कि कोई अनजाना हो, कोई भाई बोला, ट्विटर पर जरूर लिखा जाता है, कोई भाई वो मानता होता तो पाकिस्तान की सारी क्राइसिस अब तक पूरी हो गई थी। उसके पास पैसे की कमी थोड़ी है, लेकिन ये लोग पाकिस्तान के लिए कुछ करते नहीं दिखते हैं। ये अलायंस चल पाएगा? देखिए ना, अब जो इंडिया के साथ लास्ट ईयर हमारा क्लैश था, उसमें टर्की ने तो काफी हेल्प की पाकिस्तान की, एंड इंडियंस वर वेरी अनहैप्पी विद टर्की। और मेरा ख्याल आपने टूरिस्ट भी बड़े लिमिटेड कर दिए थे कि टूरिस्ट जो हैं, इंडियन टूरिस्ट टर्की ना जाएं वगैरह वगैरह। तो टर्की ने तो इस हद तक हेल्प की है। लेकिन सऊदी अरब के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है कि सऊदी अरेबिया पे अटैक जो है वो पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा, और पाकिस्तान पे अटैक सऊदी अरब पे अटैक समझा जाएगा, तो उस पे लोगों की बड़ी रिजर्वेशंस हैं कि क्या पाकिस्तान पे, अब जैसे तालिबान जो हैं वो अटैक कर रहे हैं, तो क्या सऊदी अरेबिया उसको अपने ऊपर अटैक समझता है? तो आई डोंट थिंक सो। तो उस लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि ये उतना उस तरह का एग्रीमेंट नहीं है जिस तरह का हमें बताया गया था। अब अगर पाकिस्तान का क्लैश होता है इंडिया के साथ, तो सऊदी अरेबिया के अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, और बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट भी है उनकी इंडिया में। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत क्लियर स्टैंड लेंगे इंडिया के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि सऊदी अरेबिया विल साइड विद पाकिस्तान अप टू एन एक्सटेंट। राइट, टू एन एक्सटेंट। अच्छा, ये इस्लामिक नेटो जो है उसको पाकिस्तान में कैसे लिया जा रहा है? क्या पाकिस्तान को थिंकिंग कि पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर बन रहा है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की अहमियत में बहुत इजाफा हुआ है लास्ट ईयर जो इंडिया के साथ क्लैश थे, तो उसकी वजह से जो है पाकिस्तान का जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें भी इंटरेस्ट ली जा रही है। पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको भी कदर की निगाह से देखा जा रहा है, और बहुत से कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कतर का भी नाम आ रहा है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, उसमें कतर भी आ जाए, टर्की भी आ जाए। तो लेट्स सी, कतर के तो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इंटरेस्टेड होंगे पाकिस्तान के साथ फौरी तौर पर कोई इस तरह की डील करें। लेकिन कुवैत का कहा जा रहा है कि उनकी इंटरेस्ट इस तरह की है, और ऑलरेडी एग्रीमेंट है, मेरा ख्याल है उसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है उस एग्रीमेंट को। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। राइट, एक चीज सर, ये पूरा कंट्री जो है, इसका डिफेंस पैक्ट अगर किसी से था तो वो अमेरिका से था। अमेरिकन बेसिस है यहाँ पे। अब एक नई पावर उभर रही है जो कि इस एरिया में, रीजन में अलायंसेस कर रही है। पाकिस्तान के साथ तो खैर बहुत अच्छा इजराइल का बनता नहीं है, और इजराइल वहां पे उस एरिया को अपना बैकयार्ड मानता है। ग्रेटर इजराइल वाला भी एंगल बीच में आता है, हालांकि मैं उस ग्रेटर इजराइल को बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं मानता हूँ। लेकिन
पाकिस्तान की एंट्री को अमेरिका देख रहा है, तो हाउ विल इट इम्पैक्ट पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस एज वेल एज अमेरिका के रिलेशंस इन कंट्री के साथ कैसे होंगे? इस वक्त देखिए पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका के साथ काफी अच्छे हैं, खास तौर पे जो है हमारे आर्मी चीफ की जो इक्वेशन है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, बाकी लोगों के साथ, तो वो काफी अच्छी है। तो लेट्स सी कि वो आगे जाके क्या होता है। अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो वहां पे डेमोक्रेट्स की आ जाती है तो हो सकता है कि इस इक्वेशन में काफी चेंजेस आ जाएं। तो बहरहाल अभी तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तान से खुश हैं। लेट्स सी कि आगे जाके क्या होता है। चौथा पॉलिटिकल जवाब आया सर, लेकिन एक चीज है कि इस जवाब में, ठीक है सर, a journalist should always not be a journalist, he should be a politician as well. Politician as well? Yes, कई बार जवाब देने में आपको अल्फाजों से खेलना पड़ता है, और अल्फाजों से खेलना, जो आदमी जगलरी ऑफ वर्ड्स नहीं जानता वो जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। पॉलिटिशियन भले बन जाए, जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। एक चीज और कि मैं इस बात को मानता हूं कि ठीक है, इस रीजन में पाकिस्तान एक अच्छा इन्फ्लुएंस बना रहा है, और बड़ा जैसे बोलते हैं बड़ा अच्छा रीजन है। अच्छा रीजन ऐसे नहीं कि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि लैंडस्केप अच्छी है, लोग अच्छे हैं, अच्छे होंगे लोग, नो डाउट। मैं तो कभी किसी उस एरिया के आदमी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती नहीं रही। द फैक्ट इज कि वो रीजन ऑयल रिच है, वो रीजन ऐसा रीजन है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट को लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट से जोड़ता है, और ये भी कि वो रीजन एक ऐसा है जो कि मिनरल रिसोर्सेज के लिए सबसे बड़ी खदान जिसे बोलते हैं, मिनरल रिसोर्सेज के सबसे बड़े भंडार जिसे बोलते हैं, अफ्रीका, उससे जोड़ता है। एंड अफ्रीका लाइमलाइट में भले ही ना हो, लेकिन जितना इंटरेस्ट अफ्रीका में है बड़ी पावर्स का, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं इंडिया को बाहर क्यों रखूं इसमें, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया सब कंपीट कर रहे हैं, और इसे लाइमलाइट में ना आ पाए ये कंपटीशन, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। द रीजन बीइंग कि वहां से इतने मिनरल रिसोर्सेज निकलते हैं, एवरीबॉडी वांट्स अ पाई, एवरीबॉडी वांट्स अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये उस तरीके का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है जिस तरीके का हम पिछली सेंचुरी में चाइना में देखते थे कि अमेरिका ने अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया, जापान ने अपना बना लिया, सब अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। ये वो नहीं है, यहाँ कंट्रीज इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, और कंट्रीज के साथ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, या डेवलपमेंट के नाम पे उनके रिसोर्सेज उठाने की बात करते हैं। ये एरिया वो है, उसको ब्रिज करता है। यहीं से चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव कॉरिडोर निकलता है, और यहीं से इंडिया का भी यूरोप के लिए कॉरिडोर निकलता है। वहां पाकिस्तान की प्रेजेंस क्या डायरेक्टली चाइना को सपोर्ट करेगी? तो मेरा ख्याल है कि जहां जहां पे चाइना के इंटरेस्ट हैं और चाइना ये चाहे कि पाकिस्तान वहां पे उसको सपोर्ट करे, तो पाकिस्तान डेफिनेटली करेगा। इसलिए कि पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो इस तरह की है कि पाकिस्तान कैन नॉट से नो टू चाइना। लेकिन अमेरिका को पसंद नहीं आएगा सर। हाँ, लेकिन वो एक टफ बैलेंसिंग एक्ट तो है, वो अगेन इट इज अ टाइट रोप वॉक। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो अमेरिका को भी ये बता सकते हैं कि भाई आपके लिए कोई खतरा नहीं है, हम आपके भी दोस्त हैं, चाइना के भी दोस्त हैं, तो वी कैन बी फ्रेंड्स टू बोथ ऑफ यू, नो प्रॉब्लम। तो उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा क्लैश आएगा, अनलेस के कोई जंगी सूरत हाल पैदा हो जाए, कोई बहुत हॉस्टिलिटीज ब्रेक आउट हो जाए, और फिर अमेरिका को कहना पड़े कि भाई यू आर आइदर विद अस और यू आर विद अवर एनिमी। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो दूर हैं हम उस स्टेज से, उस मकाम से दूर है। अच्छा सर, मैं फाइनल क्वेश्चन लूंगा कि क्या पाकिस्तान इन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है? टर्की ने की थी, टर्की ने पाकिस्तान को दिया था, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे सपोर्ट दिया था, उसका खामियाजा टर्की आज भुगत रहा है। इंडिया के रिलेशंस ग्रीस से और साइप्रस से बहुत बेहतर हो गए। हम साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं, हम साइप्रस को आकाश बेच रहे हैं, हम ग्रीस को भी दे रहे हैं, तो उसका खामियाजा ग्रीस ने भुगता है। ये खामियाजा नॉट ग्रीस बट टर्की। अच्छा हाँ, जी, टर्की ने किया था पाकिस्तान को सपोर्ट, और टर्की के जो जानी दुश्मन दो कंट्रीज हैं, ग्रीस और साइप्रस, इंडिया ने उसको साइप्रस को तो अभी ब्रह्मोस देने की बात की है,
आकाश मिसाइल देने की बात की है, डिफेंस का इक्विपमेंट देने की बात की है, अभी ग्रीस के साथ भी बात चल रही है, तो वो खामियाजा वो भुगत रहा है इन व्हेन इट कम्स टू इंडिया। इंडिया इज नाउ अ बिग एक्सपोर्टर फॉर आर्म्स। तकरीबन तकरीबन बोले तो 35,000 करोड़ से ज्यादा का हथियार हम हर साल बेच रहे हैं। अगर बात करें सर, तो क्या पाकिस्तान नेट प्रोवाइडर बन पाएगा इस एरिया में सिक्योरिटी की? देखिए जी, पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है। अब सऊदी अरब के साथ जो है हमारा मेरे ख्याल में ठीक जा रहा है वो एग्रीमेंट जो है, तो उससे आगे जो है बड़ा मुश्किल है कहना कि किस हद तक बाकी जो मुल्क हैं उनको कितनी सिक्योरिटी पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है और पाकिस्तान के पास क्या रिसोर्सेज हैं और ये मुल्क जो हैं वो किस हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। साइप्रस का मेरे इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं यूरोप किसी मुल्क जा रहे थे, तो वो खास तौर पे साइप्रस रुके और इसका मतलब यही था कि टर्की को एक सिग्नल देना चाह रहे थे वो कि भाई ऑल इज नॉट वेल बिटवीन अस। और साइप्रस का आपको पता है कि वो जो आइलैंड है उस पे एक हिस्से पे टर्की का कब्जा है और एक हिस्से पे ग्रीस का कंट्रोल, समझ लें ग्रीस का की वो है। उसको बोलते ही हैं, उसको टर्किश साइप्रॉट बोलते हैं, टर्किश साइप्रॉट्स बोलते हैं और ग्रीक साइप्रस बोलते हैं, उसको बोलते ही हैं। और बीच में एक ब्रिटिश यूएन का एरिया भी है, ब्रिटिश एरिया भी है, वो 4 एरियाज में डिवाइडेड है। लेकिन हाँ, टर्की जो है, हमने टर्की को वार्निंग दी थी। टर्की को वार्निंग हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियली आई थी सर, कि अगर आप ज्यादा कश्मीर चीखोगे तो हम ग्रीस और साइप्रस को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने इग्नोर की तो हम भी अंदर घुस गए। ये बात तो सही है। और ये वार्निंग ओपन में आई थी, ऐसा कुछ नहीं था फोन पे दी गई जी, ऐसा कुछ ओपन में आई थी। एक चीज सर, मैंने आपका जवाब बीच में काटा, माफी चाहूंगा। अगर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पाकिस्तान बनता है तो इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी छोड़ना कितने कंट्रीज वहां पर अफोर्ड करेंगे? नहीं, वो मतलब डायरेक्टली इंडिया को तो चैलेंज नहीं कर रहे ना, तो वो इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेंगे। और मेरा ख्याल है कि टर्की भी जो है देर या सवेर वो चाहेगा कि इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशंस हों। आपके इल्म में है कि टर्की के एक वक्त में रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत खराब हो गए थे, लेकिन हाँ, फिर जो है उन्होंने उसको सजदा हिसाब किया और उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए। फिर टर्की के, आपको पता है कि वो जमाल खशोगी के इशू पे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहुत कशीदा हो गए थे, बहुत टेंस हो गए थे, लेकिन वो भी अब ताल्लुकात नॉर्मल हो गए हैं। और जहां तक ये टर्किश सिप्रियट साइप्रस का ताल्लुक है, तो आपके इल्म में है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री दैट रिकॉग्नाइजेज इट। जो साइप्रस टर्की के पास है उसको किसी और मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। आई एम ओपन टू करेक्शन, मेरा ख्याल है कि कोई और मुल्क नहीं है सिवाय पाकिस्तान के जिसने उसको तस्लीम किया है। तो ये एक अहम पहलू है इसका। तो लेट्स सी कि क्या आगे क्या होता है। और पाकिस्तान की ज़ाहिर है अपनी लिमिटेशंस हैं और पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो लेट्स सी कि क्या आगे क्या होता है और ये जो मुल्क हैं किस हद तक पाकिस्तान को फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही, पाकिस्तान को कितना सपोर्ट करते हैं। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था कि कहीं एक दूसरे एंगल का गेम भी यहाँ चल रहा है, जो पता नहीं शकील साहब इस मेरे से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझसे बहुत सीनियर है फील्ड में, तो मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, तो मुझसे ज्यादा बेहतर देखते हैं चीजों को। ये एक इन्फ्लुएंस ये भी है कि ये एंटी इंडिया अलायंस भी बनता दिखेगा और उसमें सऊदी घुसेगा कि नहीं। हमने देखा कि सऊदी इंडिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी रिलायंस में अपने स्टेक अरामको उसकी लेना चाह रही थी, लेकिन बाद में वो डील हो नहीं पाई। क्या रीजन थे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन हाँ, सऊदी से ज्यादा यूएई इंडिया से बेहतर रिलेशन बना रहा है और दोनों की दोस्ती नहीं है, मतलब मैं बोलूं तो दोनों की दुश्मनी है। ये जो स्टेटमेंट है पार्टली करेक्ट होगी। इस ऐसे सूरत हाल में ये सारे कंट्रीज एक एंटी अमेरिका, क्योंकि ये एंटी अमेरिका अलायंस साफ दिखता है। क्या रीजन है? क्योंकि अमेरिका इसमें दबदबा बनाए बैठा था। ईरान में चाइना ने इनरोड्स बना लिए हैं थैंक्स टू द फुलिश अमेरिकन लीडर्स। और ईरान के बाद अब बचता क्या है? बाकी ये वो कंट्रीज जहां पे ईरान से खतरा है। तो क्या, क्योंकि इन सब का
अमेरिका से ट्रेडिशनली अलायंस था 1970s के बाद से, अब ये पाकिस्तान से अलायंस बनाएंगे तो कहीं चाइना के बीआरआई को सपोर्ट मिलेगा, और चाइना के बीआरआई को सपोर्ट मिलेगा तो हम एक एक्सेस बनती देखेंगे। एक्सेस वर्ड बोलना नहीं चाहिए आज के कंटेक्स्ट में, मैं स्पेसिफिकली इसे यूज कर रहा हूं क्योंकि ये एक्सेस का काम करेगी। मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोल रहा वर्ल्ड वॉर होने वाली है, लेकिन हाँ वर्ल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया जाता है। एक एक्सेस पंथी दिख रही है जिसमें एक साइड अमेरिका होता है और एक साइड चाइना होता है, दोनों एलाइज नहीं है, दुश्मन है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग सर, जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।